रामचंद्र भगवान की जय। नारद जी का आगमन हुआ, भैया लक्ष्मी के पास आए। लक्ष्मी जी कहने लगी नारद से, ऐ नारद, प्रभु के बहुत दिन हो गए अवतार लेते हुए। हेलो, बहुत दिन हो गए अवतार लेते हुए भी वापस नहीं आए। तो नारद जी ने कहा, मैया अरे देखो जाके, जिसको अच्छी नौकरी मिल गई हो वो वापस कैसे आ सकता है? वो नौकरी करने लगे। अरे नौकरी करने लगे? बोले हाँ। बोले महाराज जैसे का नौकरी करने लगे अब नहीं आ पाएंगे। तो लक्ष्मी मैया घबराने लगी, तो फिर कैसे होगा? और बिना लक्ष्मी नारायण एक दूसरे के पूरक है, अलग रह नहीं सकते। नारद बाबा ने युक्ति बताई, तो महाराज समय धीरे से आया। कौन सा? सावन का महीना। क्या बात है। लक्ष्मी मैया गई स्वरूप को बदल करके, दरवाजे पर पहुंची तो क्या देखा है? प्रभु खड़े हैं। लक्ष्मी को रोक लिया। देवी कौन हो, कहां से आई हो? लक्ष्मी भैया मुस्कुराने लगी, प्रभु धाम सुनना पड़ा है, आप यहाँ नौकरी करने में मस्त हो। राजा बलि ने कहा, कौन आया है? क्या देखा कि मेरी बहन आई। बहन का स्वरूप बनाया भैया ने। बोले भैया आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन है। आज लक्ष्मी भैया ने राखी बांधी है राजा बलि के हाथ में। तो भाई का फर्ज होता जब बहन राखी बांधती है तो कुछ ना कुछ जरूर दे, है ना? मुद्रा हो तो आशीर्वाद ही दे दे कि भरा तुम्हारा संसार यही हो तो सदा आबाद रहे, सदा आबाद रहे मेरी बहन है। राजा बलि कहता है, बहन क्या तुझे चाहिए, मांग मुझसे। तो देखिए साहब कितना भाग्यशाली वो राजा है कि स्वयं नारायण भी भीख मांगने के लिए दरवाजे पर पहुंचे और इधर महाराज लक्ष्मी मैया भीख मांग रही है। आप देना चाहते हो? बोले हाँ। बोले महाराज 3 बार त्रिवाचक भरवा ले। बोले भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तेरी मुद्रा चाहिए, ना सोना चांदी चाहिए। दरवाजे पर जो तेरा ग्वाल वाल खड़ा है, पहरेदार खड़ा है, बस यही मुझे दे दे। राजा बलि को ज्ञान हो गया, भैया के चरणों में गिर गया और भगवान को बुलाया। भगवान का हाथ माता लक्ष्मी के हाथ में दे दिया। जय जयकार होने लगी। 33 कोट के देवी देवता जय जयकार करने लगे। बोली गोविंद भगवान की। आज हमारी सरकार अपने धाम को गए। इधर अब समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। एक दिन की बात थी। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित आपको मैंने पावन भगवान की कथा को सुनाया। आगे चल करके श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद के 10वें अध्याय में पहला एक श्लोक आया। कौन? कि खट्वांग दीर्घ बाहुश्च
कितना सुंदर श्लोक दिया है? वैसे तो भागवत कथा में वंश वर्णन की ही कथा है। जय द्वारिका। जब प्रसंग उठ जाता है तो फिर प्रसंग को छोड़ने में दिक्कत मिलती है। श्री सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, सूर्य वंश में कौन कौन से राजा आए हैं? बोले महाराज खट्वांग सबसे पहले दिखा रहे हैं। खट्वांग दीर्घ बाहुश्च रघुतस्मात् पृथुस्रवा। बोले महाराज खट्वांग के दीर्घ बाहु हुए हैं, दीर्घ बाहु से रघु हुए हैं, और रघु से महाराज पृथुस्रवा हुए हैं, पृथुस्रवा से महाराज अज हुए हैं, और अज से महाराज दशरथ हुए। यही आगे चल करके 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। इसी वंश में राघवेंद्र सरकार का भी प्राकट्य बताया गया है। तस्यापि भगवाने साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंसाने चतुर्गा पुत्रत्वं प्रार्थिता सुर। इसी में साक्षात नारायण का अवतार भी होगा सर। कितनी सुंदर बात बताई। एक बार राजा रघु तपस्या में तपोनिष्ठ थे। राजा रघु का इतना सुंदर शासन चलता है कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जय 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 मास्टर साहब, जय हो। राजा रघु जो है तपस्या कर रहे थे, बड़ी शक्तिशाली है महाराज। इनके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने एक चौपाई का वर्णन किया है। कौन सी चौपाई? कि रघुकुल रेते सदा चल आए,
रामचंद्र की जय। परीक्षित महाराज, गुरुदेव भगवान कहते हैं प्रातः स्मरणी कि रघुकुल रीत हर सदा चल आए। बाबा ने बड़े स्वर्ण अक्षरों में लिखा, ये चौपाई मानस में सर्वप्रथम कहां पर लागू हुई? शांति का सहयोग। मानस के प्रकांड विद्वान है सभी लोग, और गांव में मानस भी होती है। बड़ा अच्छा लगा हमें कि आपके गांव में अनवरत मानस का काम चल रहा है, बड़ी सुंदर बात है। आज के कलिकाल में ऐसा शुभ अनुष्ठान 100 में 1 ही या 2 गांव में होता होगा। हमारे क्षेत्र में एक ग्राम अवनाहा पड़ता है, वहां भी अनवरत मानस चल रहे हैं। तो मानस के सभी विद्वान जन बैठे हैं, सभी के दिलों में आश्चर्यजनक प्रश्न खड़ा हो गया होगा कि आचार्य जी ने क्या कह दिया कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। मन में विचार आया कि ये चौपाई बाबा ने लिखी है जिसमें कैकेयी ने वरदान मांगे थे। तो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने कहा था ना, यही विचार आया होगा, लेकिन इससे पहले भी कहीं लागू हुई है। प्रसंग पर आइए। राजा रघु जो है महाराज, एक दिन रथ को सजा करके निकले। पानी धरो, पानी धरो। सोचा कि चलो भ्रमण कर लिया जाए, कहां क्या हो रहा है। तो रथ में जा रहे हैं कटपटाते हुए, राजाओं का काम होता है, रथ में चल रहा है। उस काल में राजा रथ में चलते थे और वर्तमान काल में हवाई जहाज हेलीकॉप्टर पे चलते हैं। महाराज चलते चलते रास्ते में एक महाराज ने कौतूहल देखा। क्या कौतूहल देखा कि एक कुकुर, जिसको कहते कुत्ता, रास्ते में लेटा हुआ था और जिसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। राजा रघु ने देखा, अरे हमारे सामने ये जीव मृत्यु का इंतजार कर रहा है, नहीं नहीं इसको मुझे बचाना चाहिए। अब तो महाराज राजा रघु उतर गए रथ से नीचे और उतर करके सोचा, अगर मैंने इसके शरीर से कीड़े निकाले तो कुत्ता तो बच जाएगा, लेकिन कीड़े मर जाएंगे और हम दोनों को नहीं मरना चाहते। ऐसी कौन सी युक्ति की जाए कि जिससे कुत्ता भी स्वस्थ हो जाए और कीड़े भी ना मर पाए। तो राजा रघु ने क्या किया, अपनी दाहिनी जंघा का भेदन कर दिया, फाड़ दिया और कीड़े निकाल करके अपनी जंघा में भरने लगे साहब। कीड़ों को भोजन पुनः फिर मिलने लगा ताजा, कुत्ता तो स्वस्थ हो गया और इन्होंने अपनी जंघा को एक कपड़े से लपेट लिया, रक्त बहने लगा। देवलोक से बाबा नारद का आगमन हुआ, नारायण नारायण नारायण। राजा रघु तुम्हारे जीवन की जय जयकार हो। महाराज आपके जंघा से रक्त कैसा निकल रहा?
बोले महाराज मेरे सामने एक जीव मर रहा था, मृत्यु का इंतजार कर रहा था, जिसको बचाने के लिए मैंने एक जीव को बचाया और दूसरे जीव को भोजन, अगर मैं ना बचाता तो भूख से तड़प के वो मर जाते, जिस कारण से मैंने उन कीड़ों को निकाल करके अपने शरीर में ही स्थापित कर लिया। नारद कहने लगे राजा रघु, आप बड़े दयालु हैं, आपने अपने प्राणों की कतई नहीं सोची कि तुम्हारे कुछ दिन बाद प्राण शांत हो जाएंगे। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहा राजा रघु ने कि रघु गोलोरी दे सदा चले जोड़ नहीं आपका बिना 12 जोड़ के पहले। बोले गोविंद भगवान की। इसी वर्ष में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। राजा रघु से कौन हुए महाराज? अज। ये भी बड़े प्रतापी थे। और अज से दशरथ हुए। अच्छा महाराज ये बताओ दशरथ कैसे उत्पन्न हुए? सभी को मालूम होगा, तो हम आगे बढ़े। दशरथ जी हमारे कैसे उत्पन्न हुए? आगे बढ़े कि यहीं से चले? दशरथ की उत्पत्ति बताए। हाँ या नाम है? आप लोग विद्वान जो लोग बैठे हैं, यहीं से चले। बोले गुरुदेव भगवान की जय। देखिए बताया गया है वक्ता से श्रोता ज्ञानी होता है। आप बड़ी महान हैं और बड़ी महान नगरी है, ग्राम है भटौली। क्या सुंदर सा गांव है और क्या सुंदर आप लोग श्रोता हमारे हैं। आइए, एक बार राजा रघु जो ये प्रतापी राजा हुए हैं, इनके जो अज होते हैं महाराज, और अज से दशरथ की उत्पत्ति कैसे हुई? एक बार महाराज आज तपस्या कर रहे थे। करते करते जैसे ही घर लौटे, इनके पास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। संध्या कालीन भगवान का भजन कर रहे थे और भजन करते करते लंकाधिपति राजा रावण दशरथ ने सोचा कि चलो अज से युद्ध किया जाए। इधर महाराज अज महाराज ने क्या कौतूहल देखा। मानो हम आपके समक्ष बैठे भगवान का गुणानुवाद गाने का प्रयास कर रहे हैं और हमें पीछे की खबर नहीं है कि इस पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ना? लेकिन महाराज अज को थी खबर। दशरथ आया कि चलो अज से युद्ध किया जाए।
स्वामी दशानंद जैसे आया महाराज आज के पास में तो क्या देखा